मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आज इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें ग्रामर और कंपोजिशन शामिल है उसका लेक्चर 6 जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये लेक्चर जो है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मुतल्लिक है, जो कि इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंतहाई बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे ये लेक्चर और इनके नोटिफिकेशन उसी सूरत में खुद ब खुद मिलेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम अपने इस लेक्चर को फॉर्मली शुरू करते हैं। ये आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग मेड इजी सीरीज ऑफ लेक्चर का 6th लेक्चर है। ये मेरा आपके सामने एक तारफ मौजूद है और अब ये हमारा लेक्चर 6 जो है उसको हम शुरू करते हैं। और लेक्चर 6 जो है जी ये है अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले एक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये यानी कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ये भी उसी की एक्सटेंशन है और उसी के साथ साथ चलते हैं। और जो शख्स पर्सनल प्रोनाउंस फिर उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं जानता वो कभी भी अच्छी अंग्रेज़ी जो है वो नहीं लिख सकता। हमारे अक्सर लोग जो हैं और ख़ास तौर पर ये जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे होते हैं वो लैंग्वेज की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ नहीं होते। वो समझते हैं जी कि हम लिख रहे हैं, हमें इंग्लिश आती है। और अक्सर का तो ये दावा होता है जी कि मैंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ से, मतलब मैंने अमेरिका या इंग्लैंड यानी कि बरतानिया से पढ़ा है तो इसलिए मेरी अंग्रेज़ी ऑटोमेटिकली या लॉजिकली अच्छी होनी चाहिए, जबकि ऐसे नहीं है। देखें, जहाँ तक अच्छी लैंग्वेज है वो बरतानिया में सबको नहीं आती, ना ही अमेरिका में सबको आती है। देखिए, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जिसे कि स्लैंग कहते हैं वो बोली जाती है हर कंट्री में, जबकि लिटरेरी या पढ़ने लिखने की ज़बान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए कि जो कोई भी सेंटेंस है उसके बेसिकली 2 हिस्से होते हैं या 3 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस कैटेगरी के हवाले से हम देखें तो फिर किसी भी सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जैसा कि ये आपके सामने मौजूद है। और जो सेकंड हिस्सा होता है जो कि उस सब्जेक्ट से गवर्न हो रहा है या उस सब्जेक्ट का मतलब बयान कर रहा होता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है या उसमें दीगर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के हवाले से देखें तो वो ये है कि सब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए पर्सनल प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ सच पर्सन विच परफॉर्म्स एनी एक्शन। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। जबकि प्रेडिकेट के मतलब ये कहा जाता है कि हर सेंटेंस जो होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसका पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है और सेकंड हिस्सा जो है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसलिए अब अगर आप नीचे इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे, मसलन ये एक सेंटेंस है कि बार्किंग साउंड द शीफर्ड हियर्स। अब देखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एंड पे आया हुआ है क्योंकि शुरू में जो एक्शन है उसको बयान किया गया, इसलिए ये जो ब्लू में आपके सामने मौजूद है ये सारे के सारा प्रेडिकेट है। जबकि इस सेंटेंस में आप या बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस में देखेंगे तो इन सब के शुरू में ये जो रेड में है ये आपके सामने सब्जेक्ट हैं और ये फिर जो ब्लू में है ये सारे के सारे प्रेडिकेट हैं। इसकी कुछ और मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अब देखें कि ये टॉप पे सेंटेंस है, ही हैज़ ए गुड मेमोरी। मतलब ही एक पर्सनल प्रोनाउन है,
जबकि बाकी सारे का सारा हिस्सा ब्लू में जो है वो प्रेडिकेट है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। अब देखिए कि इसमें आई इज ए पर्सन प्रोनाउन और बाकी जो सारे का सारा हिस्सा है दैट्स ए प्रेडिकेट। इसी तरह अब ये बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, आप इनको तफसील के साथ देख सकते हैं। आपको मैं ये भी बताता जाऊं कि बहुत जल्दी मेरी एक इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की बुक भी आ रही है, जिसमें एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सिखाने की कोशिश की गई है, और आप उसका इंतज़ार करें। आपको जल्दी वो बहुत एक ईजी लर्निंग वाली बुक जो है वो मिल सकेगी। जी, अब इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है उसका जो बेसिक फंक्शन क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या फंक्शन कर रहा होता है कि इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉर्मली यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बट समटाइम्स इट मे बी यूज्ड आफ्टर द प्रेडिकेट और एट एनी अदर appropriate place in the sentence. When the subject of a sentence consists of several words, there is always one word in which is more important than the other words. This chief word in the complete subject is called the subject word or simple subject. यानी कि ये वो वर्ड होता है जो सारे के सारे सेंटेंस को गवर्न कर रहा है। जैसे आपके सामने ये एक लेंथी सेंटेंस मौजूद है, द ब्रेव रेसलर हैड फॉट ए ब्लडी फाइट। अब देखिए कि इसमें जो रेसलर है ये सब्जेक्ट वर्ड है जो कि पूरे के पूरे जो सेंटेंस है उसको गवर्न कर रहा है। अब आप देखें जी कि इसके साथ मतलब इन द कंप्लीट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कॉल्ड इट्स इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। मतलब इसकी एग्जांपल है न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन। मतलब देखिए कि इसमें ब्रूम्स जो है दैट्स द सब्जेक्ट बट द न्यू इज एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस ब्रूम। मतलब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। मतलब डॉग्स इज द सब्जेक्ट बट द बार्किंग इज द एट्रीब्यूट जो कि इस डॉग के साथ लिंक है। मतलब असलम्स फादर इज एन इंजीनियर। तो अब देखिए कि फादर इज द सब्जेक्ट बट असलम्स फादर। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए कि इसमें अब ये दरमियान में यूज होना शुरू हो गया जो इनलार्जमेंट का वर्ड है। मतलब फिरदौसी द पोएट रोट द शाहनामा। A desire to excel is commendable. A stitch in time saves 9. तो इस तरह ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इनलार्जमेंट्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं जो कि सब्जेक्ट की खूबियों को नुमायाँ कर रहे होते हैं। आप देखिए कि अगर आप इन चीज़ों को बगौर जो है एग्जामिन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इंतहाई खूबसूरत इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने के काबिल हो सकेंगे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट भी होंगे और एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रेडिकेट क्या है। द वर्ब इन द प्रेडिकेट may be qualified by an adverb or adverb equivalent which is known as its extension or adverbial qualification। मसलन ये क्या है extension या adverbial qualification predicate में क्या है। The flame spread everywhere। अब देखिए कि flame जो है वो subject है, अब आगे ये spread verb है और everywhere जो है ये उसकी extension है। He went home, he rose to go, the flame spread in every direction, spring advancing, the swallows appear। अब इसमें जितने ये इटैलिक वर्ड्स हैं ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है उसके मीनिंग्स को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब इसके साथ मसलन देखें कि हमारे पास जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उन सेंटेंसेस में अक्सर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है और वहाँ पर जो सब्जेक्ट है इनफैक्ट वो यू होता है। बेसिकली देखें कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है इनमें कोई शख्स किसी को डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर या डायरेक्शन दे रहा होता है तो इनफैक्ट वो जो भी सब्जेक्ट होता है उसके सामने मौजूद होता है जो भी एड्रेस करने वाला शख्स होता है। तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन को एड्रेस कर रहा होता है। जैसे देखिए सिट डाउन, अब यकीनन इससे ये मुराद है कि इट इज सेइंग कि यू सिट डाउन।
यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके सामने सेकंड पर्सन मौजूद है और उसको वो ये कह रहा है। बस शट अप, इसका बेसिकली मतलब ये है कि यू शट अप, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट है। थैंक हिम, इसमें भी देखें कि यू थैंक हिम। क्लोज द डोर, और बेसिकली इट ऑल्सो मीन्स यू क्लोज द डोर। डू नॉट टेल ए लाई, तो यहाँ पर भी कि यू डू नॉट टेल ए लाई। तो इस तरीके से ये हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उसका सिस्टम है। मसला अब देखें कि इसमें हम आगे द ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए पर्सन प्रोनाउन अबाउट विच एनी एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। इट इज ऑल्सो ए नाउन और इट्स इक्विवेलेंट गवर्न्ड बाय एन एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब और बाय ए preposition। बस ये देखें, द टीचर ग्रेडेड माई पेपर। अब देखेंगे इसमें पेपर जो है दैट्स द ऑब्जेक्ट। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस के एटलीस्ट 2 या 3 या फिर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल पार्ट्स होते हैं। अगर हम 2 पार्ट्स बताएंगे तो फिर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और अगर हम 3 पार्ट्स बताएंगे तो फिर उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसमें माई जो है दैट्स द पोजेसिव और ऑनरशिप केस और पेपर इज द ऑब्जेक्ट। तो आम तौर पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के एंड पर आता है, लेकिन ये रूल नहीं है, इसकी जगह बदल भी सकती है। अब आगे हम आते हैं प्रेडिकेट। बेसिकली ऑब्जेक्ट और बाकी वर्ब या जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि जो सेकंड पार्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मसलन इन ए सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज डिस्क्राइबिंग सम एक्शन, फैक्ट और समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज ऑर्डिनरली कंसिस्टिंग ऑन द वर्ब ऑफ द सेंटेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स द कंसर्न्ड वर्ब लाइक ऑब्जेक्ट्स, nouns, adverbs, adjectives and other words. Predicate is what is said about the person or thing represented by the subject। यानी कि सब्जेक्ट के मतलब जो कुछ कहा जा रहा होता है या सब्जेक्ट जो कुछ भी कह रहा होता है वो सारे का सारा प्रेडिकेट होता है। अब इसकी मिसालें देखें। The predicate may be simple or compound. A simple predicate is that which is without object or other complements, etc. A compound predicate is that which have more verbs, adjectives, adjectives, adverbs or complements. मतलब आप देखें the sun shone, आप देखें कि this is simple predicate. So the sun is subject. The moon shines, this is also a simple। The sun shone brightly, अब देखेंगे brightly is an adjective। अब देखेंगे this is now a compound predicate, यानी कि 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। He hit the ball, अब ये 3 लफ्ज़ों से बना हुआ predicate है। He is a great man, अब ये 4 लफ्ज़ों से बना हुआ predicate है। Sabina cooks and bakes every day, अब यहाँ पे देखें कि 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल ये रेड कलर में predicate है। अब ये मज़ीद मसाले हैं। मकसद ये है कि जो सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट होता है। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो जो ब्लू में है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जो रेड में सारे के सारे हिस्से बताए गए हैं इनको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और इन्हीं में ही वर्ब होता है। और यकीनन वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जिसे आप बड़ी आसानी के साथ शिनाख्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डील करता था। आप यकीनन इनका मतलब आप ज़्यादा आसानी के साथ समझ चुके होंगे। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी ये जो वीडियो है इसको बार बार देखें, और यकीनन अगर आप बार बार देखेंगे तो आप आसानी के साथ, आसान स्कीम के साथ इसको समझ सकेंगे। आपको अगर किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो आप हमें SMS कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर थ्रू ईमेल रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी जो एकेडमी है उस पर भी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो जारी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सक्सेस जो है उसको आप इंश्योर
कर सकते हैं। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है और आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।